अस्सलामुअलैकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर। आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया सिंड्रोम क्या चीज़ है? आज की वीडियो के अंदर हम थैलेसीमिया के ऊपर एक क्विक रिव्यू जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली थैलेसीमिया होता क्या है और इसमें हीमोग्लोबिन का किरदार क्या है। हीमोग्लोबिन में कौन से चेन होते हैं, नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी हीमोग्लोबिन नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर पाए जाते हैं, और थैलेसीमिया क्या वजह होती है कि उसमें हीमोग्लोबिन के बैंड्स को क्या हो जाता है, और इससे कौन से टाइप्स के थैलेसीमिया डेवलप होते हैं। इसी तरह हम थैलेसीमिया के फिर मज़ीद जो टाइप्स है, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, या थैलेसीमिया माइनर किसे कहते हैं, और साथ में अल्फा थैलेसीमिया और इनके लैब डायग्नोसिस और सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज की पहली वीडियो इस पे है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड वीडियो और फिर थर्ड वीडियो जो है वो थैलेसीमिया के टाइप्स के ऊपर होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। So starting from hemoglobin, hemoglobin molecule is composed of iron containing pigment, and that pigment is called heme and protein globin. ये हमें आइडिया है कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे बनता है। और अगर अभी तक किसी को हीमोग्लोबिन बनने का या हाउ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, तो काइंडली एक वीडियो है हमारी यूट्यूब पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो वो लाजिम देख लीजिएगा। So about 65 to 70% of hemoglobin is synthesized in normoblast, and the remaining 30 to 35% is synthesized at the reticulocyte stage. तो ये आइडिया तो हमें हो चुका है कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो डिफरेंट चीज़ों से बनता है। एक को कहते हैं हीम ग्रुप और दूसरा जो है वो ग्लोबिन ग्रुप है। ये जो हीम ग्रुप है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोपोरफायरिन, और इस प्रोटोपोरफायरिन में एक आयरन एटम जो है वो कंसिस्ट करता है। जबकि हीम सिंथेसिस जो है वो ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मोब्लास्ट में तकरीबन 65 से 70% तक हीमोग्लोबिन बनता है। तो नॉर्मोब्लास्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें इसकी सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। जबकि हर एक जो ग्लोबिन है वो बना हुआ होता है टू पेयर्स ऑफ अनलाइक पॉलीपेप्टाइड चेन बाउंड टू अ हीम मॉलिक्यूल। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम डिफरेंट टाइम पे, यानी कि एम्ब्रियोनिक में ये डिफरेंट रहते हैं, और फिर जब ये फीटल लाइफ होती है तो डिफरेंट रहते हैं, और जब ये एडल्ट लाइफ में होती है तो वो डिफरेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन, यहाँ से ये हमें पता चला कि हीमोग्लोबिन एम्ब्रियोनिक में, फीटल लाइफ में और पोस्टनेटल या एडल्ट लाइफ में डिफरेंट होती है, क्योंकि इनके चेन्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, या इप्सिलॉन चेन या जीटा चेन, और इस तरह जो है वो डेल्टा चेन भी इनमें पाई जाती है। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा कहूँगा कि काइंडली हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर आप यूट्यूब पे जाके देख लें, ताकि मज़ीद जानने में आपको आसानी हो। ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि एक एडल्ट जब होता है तो उसमें से नॉर्मली हमारे पास दो मेन टाइप्स की हीमोग्लोबिन रहते हैं। एक को कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, और हीमोग्लोबिन ए बेसिकली टू अल्फ़ा और टू बीटा चेन से बना हुआ होता है। जबकि दूसरी चेन जो है वो होता है हीमोग्लोबिन ए टू, यानी कि ये बना हुआ होता है टू अल्फ़ा और टू डेल्टा से बना हुआ होता है। जबकि फीटल हीमोग्लोबिन जो फीटल लाइफ के अंदर रहता है उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एफ, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये टू अल्फ़ा और टू गैमा से बना हुआ होता है। ये तीन मेजर हीमोग्लोबिन है जो फीटल लाइफ से शुरू हो जाती है और फिर स्विचिंग हो जाती है इसकी हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए टू में। तो एडल्ट लाइफ में ज़्यादातर जितनी हमारी हीमोग्लोबिन रहती है वो होती है हीमोग्लोबिन ए, और दूसरे नंबर पे हीमोग्लोबिन ए टू कंसिस्ट करती है। जबकि साथ में ये मैं ज़रा बताता चलूँ कि जब इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है तो उस वक्त हीमोग्लोबिन गावर और हीमोग्लोबिन गावर टू और इसी तरह हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड जो है वो मौजूद होती है वहाँ पे। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्विचिंग करती है और हीमोग्लोबिन ए सबसे ज़्यादा हमारे पास रहता है।
ये इनके एब्रिवेशन है और इनको हम इनसे इन सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा के लिए ये से है, बीटा के लिए ये है, फिर गैमा है और ज़ीटा है। जैसे ज़ीटा जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, जबकि एप्सिलॉन जो है ये भी हमारे पास हीमोग्लोबिन गावर 2 में पाया जाता है और साथ में ये डेल्टा है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास है हीमोग्लोबिन ए और दूसरे नंबर पे है हीमोग्लोबिन A2। अब मसला क्या होता है कि जब हमारे पास थैलेसीमिया रहता है तो थैलेसीमिया के अंदर ये स्विचिंग नहीं हो पा रही होती। वो आगे मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पा रही होती है, या किस चैन की ज़्यादती हो जाती है, या किस चैन की कमी हो जाती है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। ये एक रेड ब्लड सेल है और आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये। यहाँ पे बीटा चेन 1 है ये, और साथ में ये बीटा चेन 2 है। इसी के बीच में आप देख रहे हैं कि ये आयरन मॉलिक्यूल है और आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है, तो ये एक हीम ग्रुप बन गया। जबकि दो अल्फा चेन यहाँ पे होते हैं, वन अल्फा चेन ये है और दूसरा अल्फा चेन जो है वो ये है। एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन और एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, ये मैंने पहले भी बताया कि एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो है वो तो तीन ही है, गावा 1, गावा 2 और एच बी पोर्टलैंड। और इसी तरह फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो एच बी एफ है, जो कि हमारे पास 0.5 से 1% तक रहता है नॉर्मली। जबकि अगर हीमोग्लोबिन बार्ट बन जाए, यानी कि कोई चेन की कमी हो या कोई चेन कम्प्लीटली नहीं बन पा रहा, तो जितने गैमा चेन्स है वो सारे एक साथ एक्मुलेट हो जाएंगे और इससे बन जाएगा हीमोग्लोबिन बार्ट। ये नॉर्मली नहीं पाया जाता, ये एबनॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। जबकि नॉर्मल हमारे पास हीमोग्लोबिन ए है जिसकी मिकदार 97% है, जबकि हीमोग्लोबिन A2 जो है 1.5 से 3.2% तक रहती है। अभी हम थैलेसीमिया का बाकायदा जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा और हीमोग्लोबिन के अंदर हमने यही पढ़ा कि हमारे पास एक हीम ग्रुप होता है, एक ग्लोबिन चेन रहता है और उसमें टू अल्फा चेन रहते हैं, टू बीटा चेन रहते हैं जिसमें से आयरन होता है, और आयरन के साथ जो है वो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाता है। और इसी तरह अगर एक चेन जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी चेन जो है उसकी कंप्लीट डिलीशन हो चुकी होती है या कम जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से दूसरे जो चेन्स है जैसे कि गैमा की मैंने मिसाल दी, तो उनकी एकमुलेशन हो जाती है और एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो थैलेसीमिया, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर डायग्नोसिस और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे अब इंशाल्लाह बात होती जाएगी। जैसे कि पहला टॉपिक जो है आज हमारा वो तो क्विक ओवरव्यू है एक थैलेसीमिया के बारे में, कि हमें ये आइडिया हो जाए कि बेसिकली थैलेसीमिया है क्या और इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद थैलेसीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर और इसी तरह अल्फा थैलेसीमिया क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। थैलेसीमिया बेसिकली क्या चीज़ है और इसका नाम कैसे पड़ गया है? इसको पहले जो है वो कोलीज इनीमिया कहते थे, अब भी कुछ लोग जो है वो उसको कोलीज इनीमिया जो है वो बोलते हैं। लेकिन बेसिकली थैलेस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हम ग्रेट सी के नाम से बताया जाता है। और पहले इसको ग्रेट सी यानी थैलेस इसीलिए कहा गया कि जितनी मेडिटेरेनियन सी के बाउंड्रीज थी वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ। और ईमिया तो आप लोगों को पता है कि इसको ब्लड से लिया गया है, तो दोनों को मिला के इसका नाम थैलेसीमिया बन गया। इसीलिए इसको थैलेसीमिया जो है वो कहा जाता है और अब तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको थैलेसीमिया ही कहा जाता है और ये थैलेसीमिया के नाम से ही पुकारा जाता है। नेक्स्ट, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है दूसरे चेन्स की, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली equal quantities of alpha and beta globin chain are produced during the synthesis of normal adult hemoglobin। ये बात बड़ी मालूम होनी चाहिए, बल्कि नोन बात है कि हमारे पास इक्वल क्वांटिटीज़ में अल्फा चेन और बीटा चेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो तब ही एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए या हीमोग्लोबिन A2 जो है वो बन जाता है। लेकिन अगर
कोई चेन जो है वो रिड्यूस हो या एब्सेंट हो, तो दूसरा चेन जो है उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती जाएगी। तो थैलेसीमिया सिंड्रोम जो है जब वो डेवलप होता है, सो थैलेसीमिया सिंड्रोम व्हेन एवर डेवलप्स, these chains are reduced or absent, and as a result an excessive production of the other chain। तो हमें वो चेन्स जिनकी एक्सेस या रिडक्शन की वजह से उनकी एक्सेस हो गई है, तो वो चेन हमें जो है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन के अंदर पाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अल्फा चेन है, बीटा चेन है। यहाँ पे अल्फा चेन की अगर कमी हो जाती है तो सारे के सारे बीटा चेन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जितनी हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनेगी तो वो एच बनेगी। यानी हीमोग्लोबिन जितने सारे हमारे पास इनके चेन है वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर लेंगे, वो एक दूसरे के साथ जकड़ जाएंगे, या उनके दरमियान बाउंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जितने चेन यहाँ पे बनेंगे वो सारे के सारे हीमोग्लोबिन के ही बनेंगे। Beta, delta and gamma chains are produced in relatively normal number, and the amount of A2 and F formed is negligible. The alpha gene is duplicated, two genes per chromosome, therefore four alpha gene and a normal adult, where the beta gene is a single, therefore the normal adult will have two beta gene, and the human genome contains two set of two alpha gene on a chromosome inherited from father and two from mother। यानी जब भी माँ बाप से या पेरेंट्स से हमें ये ट्रांसफ़र होते हैं तो अल्फ़ा जीन के लिए टू जीन जो है वो पर क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए अल्फ़ा चेन है हमारे पास चार जीन हो गए उसके लिए। तो फोर अल्फ़ा जीन जो है वो एक नॉर्मल एडल्ट में पाए जाएंगे, जबकि बीटा जीन के लिए है उसके लिए सिर्फ सिंगल जीन है लेकिन वो पेयर्स में होंगे। तो इसी तरह नॉर्मल एडल्ट में टू बीटा जीन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होता है तो टू अल्फ़ा और टू बीटा चेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेट सपोज हम अगर यहाँ पे देख लें कि ये एक मदर है और ये फादर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये थैलेसीमिया ट्रेट है, यानी कि ये कैरियर है। तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, यानी यहाँ पे भी कोई चेन जो है वो डिफिशेंट है, और फादर में भी कोई चेन डिफिशेंट है। अब यहाँ पे जब इनका पहला या इनकी प्रेगनेंसी होगी या कंसीव होगा तो 25% चांसेस है कि ये थैलेसीमिया मेजर ट्रेट जो है वो पैदा करेगा। हर प्रेगनेंसी के ऊपर 25% चांसेस जो है ये थैलेसीमिया मेजर के होंगे और वो मेजर ट्रेट होगा। जबकि यहाँ पे 50% चांसेस जो है वो हमारे पास ट्रेट के होंगे, जबकि 25% जो है वो अनएफेक्टेड होगा, यानी कि उसको कोई थैलेसीमिया ट्रेट वगैरह नहीं होगा। दोनों चेन जो है ये नॉर्मल होंगे, यहाँ से भी नॉर्मल होगा, यहाँ से भी नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल होगा, 50% जो है वो ट्रेट होगा, और 25% जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा। ये थैलेसीमिया मेजर होगा क्योंकि थैलेसीमिया के ये भी डिफेक्टिव जीन आया हुआ है और ये भी डिफेक्टिव है आया हुआ है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारे पास एक मेजर बच्चा जो है वो पैदा होगा। ओके, नाउ व्हाट इज थैलेसीमिया, और इसके अगर टाइप्स को डिस्कस किया जाए, सो द थैलेसीमिया आर अ हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। यानी पहले हमें ये मालूम हुआ कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होता है, and they are characterized by in the reduction rate of synthesis of either alpha और बीटा चेन, या अल्फा चेन की कमी होगी। तो लेट सपोज अगर अल्फा चेन की कमी हो गई तो इसीलिए हमारे पास थैलेसीमिया कौन सा डेवलप होगा, अल्फा थैलेसीमिया डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक और बात है जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अल्फा थैलेसीमिया के अंदर, कि अल्फा थैलेसीमिया जो है वो कम्प्लीटली डिलीट है या एक चेन जो है वो डिलीट है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि अल्फा थैलेसीमिया के लिए हमारे पास 4 जीन जो है वो इन्वॉल्व है, जबकि दूसरी अगर बीटा चेन की कोई कमी हो जाती है या कंप्लीट डिलीट हो जाता है तो हमारे पास रिजल्ट में जो थैलेसीमिया आएगा वो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। सो हमारे पास थैलेसीमिया के दो मेन टाइप्स हो गए, एक को कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया एंड द सेकंड वन इज बीटा थैलेसीमिया।
So the thalassemia syndrome is a heterogeneous group of inherited disorder which result from a genetic abnormality of the globin production, and there is decrease or absence of synthesis of either alpha और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन A2 या B2 है. Okay. They are characterized by a reduction rate or production of normal hemoglobin due to absent or decreased synthesis of one or more type of globin polypeptide chain. इस बात को हम समझ चुके हैं कि कोई एक चेन की कमी होगी और inherited anemia characterized by decrease in synthesis of one or more of the globin chain. The defect may affect the alpha chain या बीटा चेन डिफेक्ट होगा या हमारे पास डेल्टा होगा या हमारे पास गेमा चेन जो है वो डिफेक्टिव होगा. एंड द क्लिनिकल सिंड्रोम अराइज फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनएडुकेट प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन अनबैलेंस एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लोबिन चेन. इसको पहले भी मैंने बताया कि जब भी हमारे पास लेट सपोज अगर अल्फा चेन की कमी है तो जो अल्फा और बीटा जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो बीटा चेन है इसकी ज़्यादती हो जाएगी. जब इसकी ज़्यादती हो जाएगी तो हमारे पास जितनी एक्यूमुलेशन हो जाएगी वो सारी की सारी बीटा चेन की हो जाएगी. इसी तरह डेल्टा की भी होती है और इसी तरह जो है वो अल्फा चेन की एक्यूमुलेशन भी हो जाती है, जिसे आमतौर पे हम हाइड्रोस्पेटल्स में पाई जाती है. ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मली हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा प्रोड्यूस होती है जो कि हीमोग्लोबिन ए बनता है. और अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो जाए, लेट सपोज अल्फ़ा चेन जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए, तो हमारे पास बीटा की चेन जो है वो उसकी एक्सेस हो जाएगी. जब बीटा चेन की एक्सेस हो जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड बना लेंगे और हमारे पास जितने हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी होगी हीमोग्लोबिन एच प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन एफ है, लेकिन यहाँ पे भी लेट सपोज अगर अल्फा की चेन जो है वो डिलीटेड है या उसकी कमी है तो गैमा चेन की एक्सेस हो जाएगी. और जब गैमा चेन की एक्सेस हो जाएगी तो गैमा चेन जब एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे या बाउंड बना लेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसको नाम दिया जाएगा हीमोग्लोबिन बार्ट. So, classification of thalassemia, and thalassemia production of one of these globin chain is deficient but the formation of other chain is not affected. इस बात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एक चेन अगर ज़्यादा होता है तो उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है और दूसरा चेन जो है वो नॉर्मली ही प्रोड्यूस होगा. As a result, less than normal hemoglobin is produced and the erythroblast will have an excess of the unaffected ग्लोबिन चेन. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा बेसिकली कि हीमोग्लोबिन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो फ्रेंडली नहीं होगा, बॉडी के साथ वो फ्रेंडली नहीं होगा, उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके 120 डेज की जो लाइफ स्पेन है वो डिस्टर्ब हो सकती है. तो दैट्स वाई उसके कम्प्लिकेशन होंगे और जो कम्प्लिकेशन होंगे उसकी वजह से उस पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो थैलेसीमिया को अगर हम अब क्लासिफाई कर ले तो दो मेन बातें हमें समझ आ गई कि एक बीटा थैलेसीमिया है. बीटा थैलेसीमिया वो थैलेसीमिया है जिसमें बीटा चेन यानी ग्लोबिन के जो बीटा चेन है वो इम्पेयर्ड सिंथेसिस होती है या कंप्लीट उसकी डिफिशिएंसी होती है. और बीटा थैलेसीमिया पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में इसकी शरह या इसकी परसेंटेज जो है उसकी रेशो जो है वो अब बहुत ज़्यादा होने जा रही है. जबकि दूसरी तरफ अल्फा थैलेसीमिया है तो इसमें जो डिफेक्ट होता है वो बेसिकली अल्फा चेन में रहता है और इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन्स आर प्रोड्यूस नॉर्मली. लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि बीटा चेन नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बीटा चेन जब नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि इनकी जब प्रोडक्शन होती है तो वो सेम रहती है, लेकिन अगर एक जो है वो ख़त्म हो गया तो दूसरी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई. अब वो भी एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो उससे भी हमें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, जिस तरह मैंने पहले वाले स्लाइड के अंदर इसको ऑलरेडी डिस्कस किया. अगर इसको समराइज़ किया जाए तो आज के टॉपिक में हमें ये बात पता चल गई कि एक रहता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो होती है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन पे मुश्तमिल रहती है.
दोनों चेन जो है वो एक साथ और एक ही तरह प्रोडक्शन करती है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम की वजह से कोई चेन डिलीट हो जाता है या किसी चेन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो लेट सपोज अगर अल्फा चेन की डिफिशिएंसी हो गई तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा चेन की डिफिशिएंसी हो गई तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया हम क्यों थैलेसीमिया बोलते हैं कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या चीज़, तो ये मेडिटेरेनियन सी से लिया गया है, और इसको एमिया जो है वो ब्लड को कहते हैं, तो दैट्स वाई इट्स नेम जो है वो इसका बन गया थैलेसीमिया। साथ में हमें ये भी आइडिया हुआ कि एक नॉर्मल हेल्थी मैन या एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल जो है उसमें हीमोग्लोबिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, 97% तक रहता है, जबकि दूसरे नंबर पे उसमें हीमोग्लोबिन A2 होता है, और फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन एफ रहता है। तो ये फिर स्विचिंग करता है, और हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन A2 में ये डिफरेंट एडल्ट्स में पाया जाता है। दो टाइप्स के थैलेसीमियाज है बेसिकली, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीटा थैलेसीमिया पे बात की जाएगी। बीटा थैलेसीमिया मेजर क्या है, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या है, और बीटा थैलेसीमिया माइनर क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।